Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Iman and today my presentation topic is reshaping data with Pandas. सबसे हम पहले बात करते हैं कि रीशेपिंग डाटा ऑफ Pandas क्या होता है। इसमें हम जो है डाटा को एनालाइज करते हैं, रीशेप करते हैं डाटा को Pandas की मदद से। इसमें ट्रांसफार्मिंग और डाटा फ्रेम एक ऐसा फॉन्ट होता है जिसमें हम जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल टास्क जो है उसको परफॉर्म कराते हैं। और रीशेपिंग डाटा में जो है इसको इम्प्रूव करता है, रीडेबिलिटी को फैसिलिटेट करता है स्पेसिफिक एनालिसिस में, और एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट्स होती हैं। कॉमन फॉर्मेट्स, ये हमारे पास दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। कॉमन फॉर्मेट्स में होता है कि वाइड फॉर्मेट एंड लॉन्ग फॉर्मेट। वाइड फॉर्मेट वो होता है कि जिसमें हम जो है कि कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से, और हर रो को रिप्रेजेंट करता है और ऑब्जर्व करता है। लॉन्ग फॉर्मेट वो होते हैं जिसमें हम जो है रो को रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल वैल्यू पेयर में, और इसमें एडिशन करते हैं कॉलम्स की, और इसमें हम इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। अब बात करते हैं रीजंस फॉर रीशेपिंग की, कि कौन कौन सी रीज़न है। सबसे पहले आ जाता है क्लैरिटी। इसमें जो है लॉन्ग फॉर्मेट में हम क्लैरिटी की बात करते हैं। इसमें हम एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप्स को बिटवीन वेरिएबल और ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो होता है। अब एग्रीगेशन की बात करते हैं। इसमें जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटिंग को, स्टैटिक्स परफॉर्मिंग ग्रुप बाय ऑब्जर्वेशंस को। विजुअलाइजेशन में होता है कि जो प्लॉट्स होते हैं उसमें डाटा के जो प्लॉट्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट्स लाइक लॉन्ग फॉर्मेट, लाइन चार्ट्स और स्कैटर प्लॉट्स वगैरह को हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं पॉपुलर टेक्निक्स। इसमें जो पॉपुलर टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्म्स वाइड फॉर्मेट और ट्रांसफॉर्म वाइड फॉर्मेट टू लॉन्ग फॉर्मेट, और रोज़ में जो हमारे पास है वेरिएबल वैल्यू पेयर्स होते हैं। प्लॉट टेबल में एग्रीगेशन और एग्रीगेट करते हैं डाटा को, समराइज करते हैं ट्यूबुलर फॉर्मेट में, और इसमें हमारे पास जो है वो क्रॉस ट्यूबुलेशंस होती हैं। स्टैक, हम इसमें जो है वो प्लॉटिंग कॉलम्स और जो रोज़ हैं उसको रीशेप देते हैं और उसको यूज़ करते हैं एनालिसिस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। कॉनकैट में होता है कि हम जो है डाटा फ्रेम्स को कंबाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज़ और कॉलम्स में। बेनिफिट्स ऑफ रीशेपिंग, इसमें जो है ये भी 3 तरह के होते हैं। पहले हम बात करते हैं इन्हेंस एनालिसिस। इसमें जो है वो हम पहले डाटा को बनाते हैं और इसमें जो है बहुत सारा वर्क करते हैं, और इसमें डिफरेंट तरह के टास्क को जो है परफॉर्म करवाते हैं। क्लियर इंसाइट्स में जो होता है वो हिडन पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, और इसमें जो रिलेशंस होता है डाटा के दरमियान वो भी बहुत हिडन होता है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज, इसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं अननेसेसरी डाटा मैनिपुलेशंस की, तो उसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसमें हम इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसीज को। अब बात करते हैं टिप्स फॉर रीशेपिंग की। इसमें हम ये भी 3 तरह की होती हैं। इसमें सबसे पहले डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। इसमें ये होता है कि हम क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं डाटा को, रीशेप्ड को, और इसमें हम अचीव करते हैं डाटा को, और इसमें हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। चूज़ द राइट टेक्निक, हम इसमें ये होता है कि हमें एक एक मेथड को सिलेक्ट करते हैं जो कि बेस्ट होता है, अच्छा होता है, जो कि जिसमें हम डिज़ायर्ड फॉर्मेट और एनालिसिस वगैरह अच्छे से कर सकें। अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, इसमें जो रीशेपिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं इसमें हम इंटरप्रिटेशन और पोटेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह को लूज़ कर देते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन आती है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में सबसे पहले हम
हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, हमारे पास जो हमारे पास जो सेल्स में डाटा होता है, प्रोडक्ट्स, उसमें मंथ्स, रीजन्स और वाइड सेल डाटा फ्रेम वगैरह होते हैं, और इसमें हम एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब रीशेपिंग में ये होता है कि लॉन्ग फॉर्मेट्स, रोज़ होती हैं, उसमें प्रोडक्ट्स, मंथ्स, रीजन्स, कम्बिनेशंस और सेल वगैरह की वैल्यूज़ को जो है वो मेल्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है रीशेपिंग में। और इसमें जो है हम प्रोडक्ट्स, मंथ्स और रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसमें एग्रीगेट करते हैं सेल्स, और प्लॉट करते हैं, टेबल्स वगैरह बनाते हैं, और उसमें हम पुट वगैरह करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सेल्स हुई, क्या क्या प्रॉफिट हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है हम सिंसियरली इसमें देखते हैं। सोशल मीडिया एनालिसिस, और इसमें भी हम यही बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें हम जो है वो इंगेज होते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, इंगेज होते हैं, और उसमें जो है डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसमें लोग कमेंट्स, लाइक, शेयर्स, सब्सक्राइब वगैरह करते हैं। और ये शेप हम इसको इस तरह से दे सकते हैं, जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्मेट होते हैं उसमें हम पोस्ट वगैरह करते हैं, उसमें रिस्पॉन्स वगैरह करते हैं, और इसमें जो है ग्रुप्स एंड एग्रीगेशन फंक्शंस इंगेज होते हैं, प्लेटफॉर्म से पोस्ट करते हैं, टाइप्स होती हैं, डिफरेंट तरह की फैक्टर्स वगैरह होती हैं इसके साथ कनेक्ट। अब मार्केट रिसर्च में भी यही होता है कि जो कस्टमर को जो है वो सर्विसेज वगैरह दी जाती है, और इसका रिस्पॉन्स जो है वो भी डिफरेंट तरह से आता है, फीडबैक, स्कोर, वेरिएबल वगैरह। इसमें जो है इसमें भी हम लॉन्ग फॉर्मेट यूज़ करते हैं, रोज़ को यूज़ करते हैं, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह करने होते हैं, आंसर वगैरह, इसमें भी हम प्लॉट वगैरह को ड्रा करते हैं, के पैटर्न वगैरह यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह के मार्केट में किस तरह से क्या कस्टमर को सर्विसेज देनी है, क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही। अब साइंटिफिक डेटा एनालिसिस में ये होता है कि जो हमारे पास सेंसर डाटा कलेक्टेड होते हैं वो डिफरेंट टाइम्स और लोकेशंस और डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं हमारे पास, और इसमें जो है लॉन्ग पैटर्न्स होते हैं, रोज होती हैं, और इसमें हम रीडिंग और एसोसिएटेड करते हैं डाटा को, और इसमें हम ग्रुप बाय एग्रीगेशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं स्टैटिक्स को, और जो लोकेशंस और टाइम और आइडेंटिटी है उसको हम उसका एनालिसिस करते हैं। टाइम सीरीज़ एनालिसिस, सबसे पहले बात यह है कि सबसे ज़्यादा बात यह है कि प्राइस ओवर टाइम विद डाटा पॉइंट्स, और इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और हर घंटे में डिफरेंट रिकॉर्ड होता है। इसमें हमारे पास जो है कॉलम्स, इंडेक्स, सैम्पल्स वगैरह, फ्रीक्वेंसी और एनालिसिस वगैरह हम करते हैं। इसमें जो है वो हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकालते हैं टाइम की कि हमने कहाँ पे लगाया, या ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक पीरियड्स को अक्रॉस किया। मशीन लर्निंग फीचर्स इंजीनियरिंग, इसमें जो है मशीन लर्निंग मॉडल जो है हमारे पास न्यू फीचर्स के होते हैं, इसमें हाँ प्रिपेयर किया जाता है डाटा को मशीन में, ताकि हम जो है वो न्यू फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकें। और जो है हम इसमें तकनीक यूज़ करते हैं स्टक एंड अनस्टक की के जो न्यू फीचर्स हैं उसमें कम्बिनेशन हो सके वेरिएबल्स का, और इसमें जो है फंक्शंस वो अच्छे से ड्राइव हो सके। अब लास्ट है डाटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें जो है मिसिंग वैल्यूज़ और आउटलेयर्स और इनकॉन्सिस्टेंसीज जो हैं वो डाटा को हैंडल करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, और इसमें जो हम मेल्ट और प्लॉट टेबल्स हैं इसको एक्सपोज करते हैं, पोटेंशियली इश्यूज़ को डिफरेंट फॉर्मेटिंग में हम डिटेक्ट करते हैं, और इसमें आइडेंटिफाई करते हैं और हैंडल करते हैं डिफरेंट तरह के आउटलेट्स को विद इन स्पेसिफिक ग्रुप्स।
अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि रीशेपिंग डाटा जो है एक पावरफुल टूल है, एफिशिएंसी है, मैनिपुलेशंस है, जिसमें हम जो है डाटा को जो है ट्रांसफ़र करते हैं इन पाइथन। पैनाडास में जो है वो वेरियस तरह के फंक्शंस मेथड्स होते हैं जो अलो करते हैं कि डाटा को रीशेप किया जाए, प्लॉट किया जाए, स्कैटर किया जाए, मेल्ट किया जाए। उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस को रिकग्नाइज किया जाता है और इसमें हम जो है एनालिसिस कर सकें, विजुअलाइज कर सकें, और ये हमारे लिए इजी होता है रीशेप देना डाटा को लॉन्ग फॉर्मेट में, स्प्लिट कॉलम्स में, मिसिंग वैल्यूज़ में, और वेरिएबल टूल्स, क्लीनिंग, एक्सक्लूजन एंड एनालिसिस वगैरह का हम यूज़ करते हैं। और ये है हमारे पास